हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अपस्किल विद अभिषेक। आज एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अभी कल ही अंकल का फ़ोन आया, गुप्ता अंकल का। हमारे विलेज से, हमारे गांव से फ़ोन आया। आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम माई अंकल, गुप्ता अंकल फ्रॉम आवर नेटिव्स। एंड वो पूछ रहे थे, अभिषेक एक लोन लिया हुआ था यार, होम लोन लिया था उन्होंने, और होम लोन की तो उन्होंने रीपेमेंट भी कर दी। ही हैज टेकन अ होम लोन एंड ही हैज रीपेड द होम लोन आल्सो, बट ही हैजंट गॉट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक, द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ही हैजंट गॉट बैक फ्रॉम द बैंक। बैंक ने अभी भी उनको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं किए। सो उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड ही वाज जस्ट आस्किंग मी क्या करना है, कैसे होता है। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं आता है कि बैंक के कस्टमर ने अगर बैंक का पैसा पे कर दिया तो बैंक उसको डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देना चाहिए। What bank will do to keep the document when the repayment has happened? In fact, bank has to issue a certificate for loan closure and the complete repayment and the entire book is clean. बैंक को तो जो ऋण है उसका जो रीपेमेंट हो गया उसके प्रति उनको एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए कि नहीं, इनका रीपेमेंट हो गया, एवरीथिंग इज क्लीन, स्पिक एंड स्पैन एंड क्लोज्ड, द चैप्टर इज क्लोज एंड डॉक्यूमेंट शुड बी रिटर्न बैक। बट आजकल कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू गेट द डॉक्यूमेंट ऑन टाइम एंड दे नेवर नो कि कहाँ से डॉक्यूमेंट लेना है। दे ऑल्सो डोंट नो फ्रॉम वेयर वी शुड गेट द डॉक्यूमेंट बैक। समटाइम्स दीज डिफिकल्टीज आर वेरी कॉमन. And that's what uncle was asking me, that how to handle this. And I remember it's a old loan, and he has repaid the loan, and he was also telling me that the bank is saying that they have lost the documents. They don't have. They have lost the proper document of uncle's house, for which he has mortgaged to the bank, जो उन्होंने गिरवी रखे थे बैंक के पास, और बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं, पर बैंक बोला कि आपने लोन पे कर दिया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, वी हैव इशू अ सर्टिफिकेट दैट यू हैव रीपेड द लोन, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट व्हाट अबाउट द लोन पेपर्स, व्हाट अबाउट द लोन डॉक्यूमेंट्स? हाउ कैन banks say that they have lost the document? This is unacceptable in a professional banking environment. But एक अच्छी बात, now we need to understand what I told uncle is 3-4 things which I told him yesterday. कल मैंने अंकल को 2-3 चीजें बताई इसी मुद्दे पे। और आपका भी लोन अगर रीपे हो चुका है और आपको डॉक्यूमेंट बैंक से नहीं मिले हैं तो ये बात आपको जानने योग्य है. यू शुड नो दिस फैक्ट्स. पहली बात मैंने अंकल को बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ द बैंक रेगुलेटर इन इंडिया, जो सभी बैंकों का रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है इंडिया में, भारत में, उसने क्लियर मैंडेटरी गाइडेंस इशू की हुई है, और गाइडेंस के हिसाब से बैंक को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स 30 दिन के अंदर वापस करने चाहिए. द बैंक शुड रिटर्न द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स टू द लोनी, द पर्सन हु हैज टेकन द लोन, विद इन 30 days ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन. और अगर उसके बाद डिले होगा डॉक्यूमेंट देने में तो 5,000 रुपये पर दिन के हिसाब से, 5,000 rupees पर डे पेनल्टी विल बी देयर ऑन बैंक टू पे टू द कस्टमर. सो दैट इज अ गुड डेवलपमेंट. नाउ उन केसेस का क्या करें जहाँ पे लोन के डॉक्यूमेंट ही गुम गए हैं, डैमेज हो गए हैं, बैंक इज सेइंग हमारे डॉक्यूमेंट आपके हमने खो दिए हैं, हम आपको सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं कि हमने लोन रीपे कर दिया, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट, देयर इज सम लाइबिलिटी व्हिच यू हैव टू पे, बट व्हाट अबाउट द लोन पेपर्स? तो जब मैंने वो गाइडलाइंस देखी तो आई सॉ आरबीआई ने क्लियरली लिखा हुआ है कि उन केसेस में ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट क्रिएट करने में मदद करें. They enable the entire documentation, and all the cost of such enablement of duplication of the documentation is the responsibility of the bank. Bank should bear that. Why customer should bear for bank losing somebody's customer's document? Customer क्यों bear करेगा कोई भी cost जब बैंक ने पैसे डॉक्यूमेंट घुमा दिए? तो बैंक की जिम्मेदारी है. It's a mistake of at the part of the bank. So एक ये बात तो है. Now उसमें बैंक आरबीआई ने क्लियरली अलाउ किया है कि 30 दिन नहीं, आप 60 दिन ले लो, पेनल्टी आपको नहीं लगेगी, 60 दिन के बाद ही पेनल्टी लगेगी, बट आपको डॉक्यूमेंट कस्टमर को मदद करने पड़ेंगे उसको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में. सो एक तो ये गुड डेवलपमेंट है. नाउ ये कौन से लोन्स के लिए एप्लीकेबल होगा?
कब 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 कौन से लोन से आपका। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो गाइडलाइंस है ये दिसंबर 1 2023 के बाद से एप्लीकेबल होगी। सो ऑल द लोन रीपेमेंट्स विच आर all the the closure of the loans, the repayments of the loans are happening, and the documentation due to the customer is after December 1st 2023. That's how a very progressive timeline to achieve compliances. But what about the cases where documents have been lost already? Suppose आपने रीपेमेंट जून में कर दिया 2023 में, जुलाई में किया, अगस्त में किया, आपका लोन रिपे हो गया, 30 दिन हो गए, डॉक्यूमेंट मिले नहीं, डॉक्यूमेंट गुम गए अगर बैंक के हिसाब से, तो कैसे होगा? तो उस केस में जनरली ये सर्कुलर जो है 30 दिन का डॉक्यूमेंट वापस करने का, नहीं हुआ तो 5,000 रुपये की पेनल्टी। दिस सर्कुलर ऑफ RBI talks about you have to return back the loan document to the customer within 30 days of the repayment. If it is delay, every single day 5,000 rupees penalty a customer gets. But in case of loan document which have lost, misplaced, there RBI give more 30 days, that is 60-day leeway to reinstate those documents and give back to the customer. So जो पुराने cases हैं, उस case में the suggestion which I gave to uncle is that your case is old case and this guideline is effective from 1st December 2023. So therefore if you want to avail a 5,000 rupees penalty per day, आपको compensation नहीं मिलने वाला है, क्योंकि guidelines applicable नहीं है, गाइडलाइंस तो दिसंबर 1 के बाद से होंगी। सो उस केस में द बेस्ट ऑप्शन इज कि अंकल को मैंने नहीं बोला कि यू गो बैक टू द बैंक एंड से दैट सी RBI हैज क्लियरली स्टिपुलेटेड द प्रिंसिपल्स एंड द स्पिरिट व्हिच अ बैंक शुड अडहेयर टू व्हाइल रिटर्निंग बैक द डॉक्यूमेंट्स, और उसके हिसाब से जो डुप्लीकेशन की जो भी कॉस्ट होगी, जो रीइंस्टेट करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आप प्लीज बैंक उसका कॉस्ट बियर करिए। इनफैक्ट बैंक को ये भी बोलना चाहिए कि दे शुड कंसिडर गिविंग द पेनल्टी if they further delay, because sometimes bank also don't bother about customer's pain point, which RBI is very concerned about. We call it customer centricity, and that's how I think this guidelines is going to help customers a lot going forward. These guidelines have teeth to sort of counter to such kind of delayed responses to customers. So I really appreciate this guidelines from the Reserve Bank of India, one of the best regulators in the financial world, which I call upon always. So I think अंकल के लिए तो यही बात थी कि उनको उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च उनको नहीं बियर करना पड़ेगा, बैंक बियर करेगा, और इस गाइडलाइन के हिसाब से बैंक के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन करने में मदद करे, और जो डॉक्यूमेंट गुम गए हैं उसमें ये भी कंसिडर करे दैट दे शुड ऑन अ मोरल ग्राउंड, ऑन अ प्रिंसिपली compliant ground, they should even consider of making the payment as well, while the effective date is December 1 2023. तो अगर आपके लोन अभी जो आने वाले हैं, ड्यू हो रहे हैं, which are returning back, which are paying back, then of course you have complete stipulated guidelines where you get your money back, you get your documents back. And in case of old cases, still this guideline should be referred, and customer के हाथ में better what you call care है with respect to bank, and bank also have a responsibility. बैंक की तो भी जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा ख्याल अच्छे से रखे। तो आज के लिए इतना ही। See you other days. जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।